हेलो बच्चों, आई एम राहुल। वेलकम टू द BYSF MP पाठशाला। स्वागत है आपका आप सभी के इस चैनल में। और आज यह पहला वीडियो है। मेरा नाम राहुल है और ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आप सभी के लिए मैं लाया हूँ आज आपके बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश स्पीकिंग का एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन क्लास में। और यदि आप इस पर नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं ताकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है हर घर तक पहुंच सके। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि पैसे के अभाव में, आर्थिक अवस्था के अभाव में हम इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते हैं, हमें वैसा माहौल नहीं मिल पाता है। लेकिन BYSF MP पाठशाला आपके बीच में लाया है। घर घर तक जो वंचित समाज के लोग हैं, जो वंचित बच्चे हैं, उनको इंग्लिश सिखाने के लिए, ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके, आप भी आपके पास मोटिवेशन आ सके। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपके जो भी विचार हो, फर्स्ट वीडियो है हमारा, तो इसको कमेंट जरूर करें। जो भी इसमें सुधार हो तो आप सुधार के भी आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे हम बोलते हैं भाषा के पद। ठीक है, तो इसमें पहला जो नाम आता है वो होता है नाउन। ठीक है, नाउन, तो नाउन क्या कहलाता है? नाउन अगर हम बताएं तो हिंदी में बोलते हैं इसे हम संज्ञा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, बाकी छोटी छोटी चीज़ हम कवर करेंगे। तो नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो आपको अगर हिंदी में थोड़ा सा याद हो तो हम बोलते हैं ना, संज्ञा को क्या बोलते हैं? किसी वस्तु या फिर किसी वस्तु या किसी की नाम है उसे हम संज्ञा बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग रहती है। इसको बोलते हैं ऑल द नेमिंग वर्ड्स दैट कैन बी टच एंड फील। ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिन्हें हम टच कर सकें और फील कर सकें। ठीक है, जिन्हें हम टच करें और फील करें उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे हम बोल सकते हैं पीपल, प्लेस, थिंग, आइडिया। क्या? पीपल, प्लेस, थिंग एंड आइडिया, ये क्या कहलाते हैं? हमारे नाउन कहलाते हैं। तो हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। ठीक है, तो पीपल हम लोग हैं तो हम क्या है? नाउन है। जितनी भी इतनी वस्तुएं हैं वो क्या है? नाउन है। तो हम बोल सकते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे हम चारों तरफ ही नाउन से घिरे हुई हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन में नाउन का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रोनाउन हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम नाउन के स्थान पर। अब नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कि मेरा नाम राहुल है। ठीक है, और मैं अपने बारे में क्वालिटी बताना चाहे या कोई मेरे बारे में क्वालिटी बताना चाहे तो बोल सकते हैं राहुल एक टीचर है, राहुल ऐसा करता है, राहुल वैसा करता है। तो क्या होगा? रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन को कम करने के लिए हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं? वह का यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या, इंग्लिश में प्रोनाउन होता है जैसे ही, शी, इट। देखो हम लिखते हैं, देखो ही, ठीक है, शी और इट, यू, वी, ठीक है, दे, दीज और दोस। ये क्या है? हमारे प्रोनाउन है। हिंदी में बोले तो ही मतलब क्या होता है? वह है। शी मतलब भी वह है। इट मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका अलग अलग यूज़ होता है। इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं। ही मतलब होता है यूज़ होगा, ये हमारा यूज़ होगा पुरुषों के साथ में, मेल के साथ में यूज़ होगा। ठीक है, शी किसके साथ यूज़ होता है? शी का मतलब भी वह होता है। इसका यूज़ होता है किसके साथ? जो फीमेल है, जो महिला है, उनके साथ में शी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इट और एक और है डैट। इसका यूज़ करते हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो जानवर हैं, उनके साथ हम इट या डैट का यूज़ हम कर सकते हैं। इसका मतलब भी वह होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट है जैसा कि यू का हिंदी मीनिंग होता है क्या? तुम या फिर आप। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम या फिर हमारा। दे मतलब होता है वे। ठीक है, दीज मतलब होता है ये एंड दोज मतलब होता है क्या? वो। तो आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी प्रोनाउन में। तो देखते हैं आसानी के साथ में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कहलाता है? इसे हम बोलते हैं विशेषता। क्या बोलते हैं? विशेषता या विशेषण। ठीक है, विशेषता या फिर विशेषण, इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, जैसे हम विशेषण बोलते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये क्या करता है? जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है? नाउन है जैसे हमारा। ठीक है, नाउन। तो नाउन का क्या बताएगा? इसके आइडेंटिफिकेशन बताएगा, उसकी क्वालिटी बताएगा। नाउन की क्या क्वालिटी को दर्शाएगा, उसे क्या किससे दर्शाएगा? एडजेक्टिव से। किससे दर्शाएगा? एडजेक्टिव से। जैसे कि
कोई जैसे कि मैं नाम लिखूँ मोहन, ठीक है, सिंपल नाम लिखते हैं मोहन, ठीक है। तो मोहन क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। अब लेकिन बोले कि मोहन क्या है, इंटेलिजेंट है, क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट थोड़ी सी राइटिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मोहन क्या इंटेलिजेंट मतलब होशियार है, तो मोहन क्या है, ठीक है, इज और लिख देते हैं, ठीक है, सेंटेंस बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो मोहन इज इंटेलिजेंट, तो मोहन क्या है हमारा भैया, ये नाउन है। इंटेलिजेंट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, मतलब क्या करेगा, नाउन की विशेषता को दर्शाएगा, नाउन की विशेषता को बताएगा, ठीक है। अब किसके साथ भी हो सकता है, पीपल प्लेस थिंग के साथ भी हो सकता है। किसके साथ, पीपल मतलब लोग, प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब वस्तु। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, थिंग है, वस्तु है, ये नाउन है। इसकी क्वालिटी क्या है कि नाउन, ये कौन सा, ये मार्कर पेन है, मतलब इसकी क्वालिटी है क्या, हमारा एडजेक्टिव है, क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है। आई होप आपको एडजेक्टिव की कहानी भी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे इंट्रोडक्शन क्लास में धीरे धीरे चलते हैं कैसे यूज़ करना है। अब हम देखते हैं क्या, वर्ब। अब वर्ब क्या कहलाती है जानते हैं, ठीक है। अब वर्ब ध्यान रखना, वर्ब दो प्रकार की होती है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। इसका मतलब होता है क्या, क्रिया, क्या होता है, क्रिया, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब क्रिया होता है, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है। अब वो दो प्रकार की होती है, वर्ब होते हैं, एक स्टेट वर्ब और एक होते हैं क्या, एक्शन वर्ब। कौन कौन सी होती है, स्टेट वर्ब एंड एक्शन वर्ब। मेरे साथ बोलो, स्टेट वर्ब एंड एक्शन वर्ब, ठीक है। तो जो स्टेट वर्ब क्या कहलाती है जान लेते हैं, ठीक है। स्टेट वर्ब मतलब होता है, हिंदी में मतलब जान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो चीज़ स्थिर है, स्थिर उसे हम स्टेट वर्ब बोलते हैं। जैसे कि हम बोले, जैसे कि क्या हो सकता है, इज हो गया, एम हो गया, ठीक है, आर हो गया, वॉज हो गया, ठीक है, वर हो गया, या हम बोले तो हैव हो गया या हैड हो गया। ये क्या है हमारी, ये हमारी स्टेट वर्ब है। कौन सी, हमारी स्टेट वर्ब है, इसको याद रखना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा हमारे लिए। क्या है, स्टेट वर्ब। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव या हैड और भी हैं, ये हमारे स्टेट वर्ब होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ आई एम टीचर, ठीक, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। यू आर स्टूडेंट, आप क्या स्टूडेंट है, तो क्या स्टेट वर्ब है, तो यहाँ लिखते हैं ना, यू आर स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ी भी राइटिंग ठीक नहीं है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यू आर स्टूडेंट, तो आप क्या स्टूडेंट हो, तो क्या है, ये भी हमारी क्या है, ये वर्ब है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, ये हमारी स्टेट वर्ब है। कौन सी है, स्टेट मतलब स्थिर है, क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो यू क्या है हमारा पता है ना, ये प्रोनाउन है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, ठीक है। तो आए समझ में, तो स्टेट वर्ब की कहानी। अब देखते हैं एक वर्ब और रहती है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं, एक्शन। तो जो हम एक्शन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, ठीक है, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई खाना खा रहा है, ईटिंग कर रहा है, तो क्या कोई एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रहा है, तो वो कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब। मतलब वो चीज़ क्या परफॉर्म हो रही है, वो क्या परफॉर्म हो रही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब एक्शन वर्ब है। कौन से, एक्शन वर्ब। आई होप आपको वर्ब भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं क्या, एडवर्ब। क्या देखना है हमें, एडवर्ब देखना है। तो एडवर्ब क्या कहलाता है, थोड़ा सा जान लेंगे एडवर्ब के बारे में। लिखते हैं एडवर्ब, ठीक है, क्या लिखेंगे, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या करेगा हमारा। अब एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ब क्या कहलाता है, जो नाउन है या फिर हमारा एडजेक्टिव है या वर्ब है, उसको और अच्छे से क्लेरिफाई करेगा। क्लेरिफाई करने का मतलब है कि उस पर एम्फेसाइज करे, उसका क्या करेगा, उसका मतलब बताएगा। जैसे कि मैं लिखूं क्या, ही केम होम क्विकली, ठीक है, ही केम होम क्विकली, ठीक है। तो ये क्विकली क्या है, क्विकली, ठीक है, ये क्विकली क्या है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या है हमारा, ये एडवर्ब, ठीक है, ठीक है। तो एडवर्ब है, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब जाने तो वह जल्दी घर आया। कैसे घर आया, वह जल्दी घर आया, हमारी एडवर्ब है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, लिखे यहाँ पर, ठीक है, आई एम वेरी
हैप्पी। सेंटेंस नहीं बताना है, बस मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये क्या है, ये हमारे एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, माफ करना। एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, इसको एम्फसाइज कर और अच्छे से क्या क्लियरफाई कर रहा है। वर्ब और एडजेक्टिव को क्या बूस्ट करना, किसको, वर्ब और एडजेक्टिव क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, मतलब उसे एम्फसाइज करेंगे। जैसे मैं बोलूं आई एम हैप्पी, लेकिन मैं बोलूं आई एम वेरी हैप्पी, तो क्या थोड़ा सा एम्फसाइज लग रहा है ना। डेट इज वाई हम किसका यूज करते हैं, हम एडवर्ब का यूज करते हैं। किसका, एडवर्ब का यूज करते हैं। तो वेरी है, कम है, सॉरी क्विकली है, रैपिडली है, इस प्रकार की हमारी रहती हैं। जब इसको हम डिटेल में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे बीच में, कंजंक्शन। ठीक है, क्या है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या कहलाता है, ठीक है। अब कंजंक्शन जो हमारा है, कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन ये हमारा क्या करेगा, ये हम क्या कर, दो सेंटेंस को ऐड करता है, मतलब जोड़ता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं दो दोस्तों को मिलवाता है। ठीक है, दो दोस्त, या इसको हम ब्रिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि जैसे कि दो क्या है, दो किनारे हैं, ठीक है, और यदि हमें इसको मिलाना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ब्रिज बनाना पड़ेगा। ये ब्रिज किसका काम करेगा, ये कंजंक्शन का। ठीक है, आपको थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, बताता हूँ। तो क्या करेगा, ये दो सेंटेंस को एक करने का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, दो सेंटेंस को एक करेगा, मतलब क्या किसका काम करे, कंजंक्शन को, दो सेंटेंस को ऐड करना है, तो बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ही हैज़ कम होम। चलो लिख कर बताते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लिखते हैं, जैसे कि ही इज़ टीचर, ठीक है, ही इज़ टीचर एंड, ठीक है, ही इज़ लीडर। ठीक है, ही इज टीचर एंड ही इज लीडर। तो दो सेंटेंस है, ही इज टीचर, ही इज लीडर, सिंपल रख रहे हैं। तो दो सेंटेंस है, वह टीचर है और वह क्या है, लीडर भी है। तो क्या एंड का क्या काम है, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन रहते हैं, बट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। एंड का क्या काम है, एंड का काम ये है कि दो सेंटेंस को क्या ऐड करेगा, इसको जोड़ेगा। तो दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जैसे एंड है, बट है, और भी है, नो सूनर दून है, काफ़ी ज़्यादा है। एक्सप्लेन करेंगे आसानी के साथ। तो चलो हम देख लेते हैं प्रपोजिशंस क्या कहलाती, प्रपोजिशंस। ठीक है, ठीक है, प्रपोजिशंस या प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशंस क्या कहलाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान, प्र मतलब होता है, प्री मतलब होता है पहले, क्या होता है, पहले। पोजीशन मतलब होता है स्थिति। ठीक है, स्थिति, इसको तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन या किसी फ्रेज के पहले यूज होगा, मतलब उसकी स्थिति बताएगी। क्या बताएगी, उसकी स्थिति कैसी है। जैसे कि मैं बोलूं आई एम इन द हाउस। ठीक है, तो मैं घर के अंदर हूं, तो मैं क्या हूं, ये है प्रोनाउन। ठीक है, अब मैं घर के अंदर हूँ, ये क्या मेरी स्थिति है ना, कि मैं घर के अंदर हूँ। या मैं बोलूँ कि आई एम इन द रूम, मैं घर में हूँ। ठीक है, क्या मैं घर में हूँ। बोल सकते हैं बुक इज ऑन द टेबल, लिखते हैं बुक इज ऑन द टेबल। तो क्या है, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। ठीक है, तो ये नाउन है, टेबल के ऊपर, मतलब स्थिति बता रही है कि बुक टेबल के ऊपर है। पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, तो जैसे प्रपोजिशंस होती हैं, जैसे ऑन हो गया, या हो गया एट हो गया, या हम बात करें क्या, जैसे कि सिंस होता है, फॉर होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रपोजिशंस होती हैं। हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। जान लेते हैं इंटरजेक्शन क्या कहलाता है। इंटरजेक्शन लिखते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है, जंक्शन। ठीक है, अब इसका हिंदी में मत जाना, बस हम जान लेते हैं आसानी के साथ में। इंटरजेक्शन क्या कहलाता है, किसी की चीज़ को हम देखकर हम क्या एक्सप्रेस करें। ठीक है, जैसे कि शब्द होता है वाव, क्या होता है, वाव। ठीक है, अब हमने कुछ अच्छी चीज़ देखी, बोलते हैं वाव। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें हम एक्साइटेड हो गए, तो एक्साइटमेंट को क्या शो करेगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ओह, बोलते ओह। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वर्ड रहते हैं, वाव है, ओह है, ये हमारे का इंटरजेक्शन है। ये हमारे क्या करेगा, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्रेशन देने के लिए हम यूज़ करते
हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहलाते हैं। तो हमने जाना आराम से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, इनके बारे में हमने जाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को प्रेस जरूर करें, कमेंट करें इस वीडियो पर और सब्सक्राइब जरूर करें किसको, BYSF पाठशाला को। किसे? BYSF पाठशाला को। मिलते फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम।